मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ। सोशल मीडिया पर मेरी शहादत की गलत अफवाह फैलाई गई है। इंशाअल्लाह इजराइल को मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़र्ब दिखाएंगे और दुनिया से इजराइल का खात्मा करेंगे। तो दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद कई सारे लोग मायूस हो सकते हैं और हज़ारों लाखों लोगों की एक उम्मीद टूट सकती है, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर अभी भी आयतुल्लाह खामनी की मौत को लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी उनकी मौत नहीं हुई है, वो अभी ज़िंदा है। जी हाँ, इस तरह की बातें हो रही है और कई हज़ार लाखों लोगों की जो है उम्मीद इसी बात पर लगी है कि आयतुल्लाह खामनी अभी ज़िंदा है, उनका इंतकाल नहीं हुआ है। इस तरह की अभी भी लोगों ने एक उम्मीद लगा रखी है, क्योंकि दोस्तों लोग यही सोच रहे हैं अभी तक कि आयतुल्लाह खामनी की मौत की खबर के बाद भी ईरान जो है पीछे नहीं हटा है, बल्कि ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, बल्कि पहले से कई ज़्यादा अब हमले ईरान कर रहा है इजराइल पर। तो दोस्तों अब लोगों की उम्मीद टूट सकती है, लोग मायूस हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ईरान ने ऑफिशियली ये बात बता दी है कि हमने आयतुल्लाह खामनी की डेड बॉडी रिकवर कर लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ईरान ने ऑफिशियली ये बात बता दी है कि हमने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी की डेड बॉडी को ढूंढ लिया है, रिकवर कर लिया है और बहुत जल्द हम ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में इस बॉडी को भेज देंगे और बहुत जल्द इनके जनाजे को इसी ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में दफनाया जाएगा। तारीख भी बहुत जल्द डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तो दोस्तों जो लोग यही सोच रहे थे कि बस ये खबर झूठी साबित हो जाए और आयतुल्लाह खामनी जो है जिंदा हो, इस तरह से हजारों लाखों लोग जो है सोच रहे थे। इस खबर को जानने के बाद यकीनन बहुत सारे लोग मायूस हो गए होंगे। तो दोस्तों इस खबर को मेरा हमसफ़र के जो ओनर है फराज मलिक, उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बता दिया है कि आयतुल्लाह खामनी की डेड बॉडी रिकवर कर दिया गया है और ऑफिशियली ईरान ने ये बात बता दी है। तो मैं आप लोगों को फराज ब्रदर का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। के बाद हो सकता है कि काफी सारे लोग मायूस हो जाएं, हजारों लाखों लोगों की एक उम्मीद टूट जाए। सोशल मीडिया पर अभी भी ये बातें हो रही हैं कि आयतुल्लाह खामनेई शायद जिंदा हैं, ईरान कोई गेम खेल रहा है, क्योंकि उनकी मौत के बाद भी ईरान रुका नहीं है। जैसा वो चाह रहे थे वैसा ही ईरान अभी भी कर रहा है, लेकिन शायद ऐसे लोगों की उम्मीद अब टूट सकती है, क्योंकि ईरान की तरफ से ऑफिशियली अब ये बात बता दी गई है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और उनके जनाजे को ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में दफनाया जाएगा। जी हाँ, आयतुल्लाह खामनेई की बॉडी रिकवर हो चुकी है और बहुत जल्द उनके जनाजे की तारीख भी तय कर दी जाएगी। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो उत्तर पूर्व में अफगान बॉर्डर के पास मौजूद है। रज़ाबी खोरासान प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ यह मशहद शहर इमाम रजा मकबरा होने की वजह से एक मुख्य शिया तीर्थ स्थल भी है। सन 1939 में आयतुल्लाह खामनेई साहब का जन्म भी इसी मशहद शहर में हुआ था, इसीलिए इनको यहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अभी तारीख डिसाइड नहीं की गई है। IRGC की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही डेट डिसाइड की जाएगी। उसके बाद IRGC के हेडक्वार्टर में ही एक बहुत बड़ा अंतिम विदाई समारोह रखा जाएगा। बहुत सारे ईरान के लोग उसमें शामिल हो सकेंगे। तेहरान के अंदर ही IRGC का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर यह पूरा प्रोग्राम रखा जाएगा। सार्वजनिक ये प्रोग्राम होगा, ईरान के सभी लोग उनकी इस विदाई में शामिल हो सकते हैं। जिसको मुंह देखना है वो मुंह भी देखेगा। यहीं पर पूरा प्रोग्राम होगा। उसके बाद मशहद शहर में इनके जनाजे को ले जाया जाएगा और वहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों पिछली कई रिपोर्ट्स में आप लोग सुन चुके होंगे कि ईरान के अंदर नए सुप्रीम लीडर को लेकर चुनाव होना है। 88 मेंबर जो हैं वो चुनाव करते हैं किसको सुप्रीम लीडर बनाना है, लेकिन फिर हमले की खबर आ गई थी कि इजराइल ने हमला कर दिया। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यह है कि चुनाव अभी नहीं हो पाया है। सुप्रीम लीडर ईरान का कौन बनेगा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है और इसको आगे बढ़ा दिया गया है।
आयतुल्लाह खामनेई के सुपुर्द खाक होने तक, उनका जनाजा रखे जाने तक ईरान के अंदर नया सुप्रीम लीडर नहीं बनेगा। अब ये डिसाइड किया गया है असेंबली की तरफ से। वैसे ये खबर इजराइल की तरफ से बहुत ज्यादा फैलाई गई, तमाम मीडिया चैनल्स पर भी ये खबर दिखाई गई कि आयतुल्लाह खामनेई साहब के जो बेटे हैं उनको ही सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। IRGC ने प्रेशर डालकर जबरदस्ती उनको सुप्रीम लीडर बनाया है, लेकिन यह खबर झूठी है। IRGC ने किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला है और ना ही आयतुल्लाह खामनेई के बेटे सुप्रीम लीडर बने हैं। जब तक उनका जनाजा नहीं रखा जाएगा तब तक सुप्रीम लीडर कोई नहीं बनेगा। अब उस टॉपिक पर बात करते हैं जो हर किसी के दिमाग में था कि आखिर आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद भी ईरान अपने मिशन को आगे कैसे बढ़ा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर भी मर गए जो मिशन को आगे चला रहे थे, तो आखिर कैसे ईरान अभी तक टिका हुआ है, इसका जवाब भी ईरान ने ही दे दिया है। ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि देखिए, हमने एक ऐसी प्लानिंग की है जिसके तहत अगर हमारा कोई एक शख्स मर जाता है किसी पद पर तो फौरन दूसरा शख्स संभाल सकता है। हमने 3 लोगों को लाइन में लगा दिया है, 3 नाम हमने सिलेक्ट कर रखे हैं एक पद के लिए। अगर कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स मरता है तुरंत दूसरा आदमी उसकी कमान संभाल लेता है, अगर वो भी मरेगा तो तीसरा संभाल लेगा। हर पद के लिए हमने 3 नाम पहले से ही सिलेक्ट कर रखे हैं। दुश्मन को ऐसा लग रहा था कि हम एक शख्स को मार देंगे, एक अधिकारी को मार देंगे तो ईरान हार जाएगा। यह उसकी गलत फहमी है। दुश्मन चाह रहा था कि आयतुल्लाह खामनेई साहब को मार देंगे, बड़े बड़े कमांडर्स को मार देंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हमारी लाइन बहुत लंबी है। दोस्तों, ईरान इस बार पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है कैसे इन लोगों से निपटना है। अभी अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का एक सीक्रेट स्टेशन बना हुआ था। उस सीक्रेट स्टेशन पर 2 ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। पूरी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। सीक्रेट स्टेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सऊदी अरब के अंदर बना हुआ है, वहां पर हमला हो गया। तो अब चुन चुन के दोस्तों, आप लोगों ने फराज मलिक ब्रादर की ये वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने पूरी डिटेल के साथ सुनी है कि ईरान ने ऑफिशियली ये बात बता दी है कि हमें आयतुल्लाह खामनी की डेड बॉडी मिल चुकी है, डेड बॉडी उनकी रिकवर हो चुकी है और बहुत जल्द इनके जनाजे को यानी ईरान के दूसरे शहर मशहद में दफनाया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी तक लोग यही उम्मीद लगा रखे थे कि नहीं, आयतुल्लाह खामनी की डेट नहीं हुई है, उनका इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि वो अभी भी ज़िंदा है। ईरान को एक बड़ा गेम खेल रहा है, उनको छुपा के रखा है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी और लोग अपने आप को दिलासा दे रहे थे कि नहीं, आयतुल्लाह खामनी अभी ज़िंदा है, उनकी शहादत नहीं हुई है। इस तरह की बातें हो रही थी दोस्तों, लेकिन आज कंफर्म ईरान ने कर दिया है, ऑफिशियली ये बता दिया है कि हमने आयतुल्लाह खामनी की डेड बॉडी रिकवर कर लिया है और उनकी जनाजे की नमाज बहुत जल्द ईरान के शहर मशहद में अदा की जाएंगी। दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए, इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।